तो मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन शो हुई जिसमें मैसेजेस लिखे आए कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, कि आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे थे। जो चीजें आप आज इंटरनेट पे होते हुए देख रहे हो फलाना एक्सपोज हो गया, ढमकाना, जब मैं ये चीजें बता रहा था तब लोग भाषण दे रहे थे प्यार के ऊपर। और जब मैं कैबिन में अकेली होती थी, क्योंकि कैबिन में कोई भी नहीं होता था, मैं अकेली होती थी, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जो हैं वो मुझे हक करने की, ज़बरदस्ती हक करने की कोशिश करते थे। वो लड़कियां जो अब सामने आई, पहले आई होती, कितना फेथ बढ़ता लोगों का कि हाँ जेन्युइन लोग खड़े हैं, परमेश्वर के राज्य को सुरक्षित करने के लिए लोग खड़े हैं। जय मसीह के मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि इन दिनों किस प्रकार का विवाद चालू है हमारे प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को लेकर। बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों की वीडियोस निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ निकल कर आ रहे हैं, उनके कारनामे बताए जा रहे हैं कि उन्होंने लड़कियों के साथ ये किया, वो किया, उन्होंने झूठा चमत्कार किया, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर बात यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी की बुराई के लिए नहीं है, किसी को नीचा, किसी को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं है, बट ये वीडियो है आप सभी को अवेयर करने के लिए, आप सभी को सावधान करने के लिए, आप सभी को ये बताने के लिए कि इन समय में बाइबल के अनुसार आपको और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब पिछले साल 2023 में क्रिसमस के दौरान जब बजिंदर जी के चर्च में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारे बुराइयों को उन्होंने एक्सेप्ट करवाया चर्च में, तो हम सभी ने मिलकर इन बातों का विरोध किया, उनके कामों का विरोध किया। फिर भी वो अपने कामों को गलत नहीं समझे, परंतु उनको सपोर्ट करने लगे, उन बातों को घुमा फिरा के सही बताने लगे। और जब हम उनके कामों का विरोध कर रहे थे, अंकुर नरुला मिनिस्ट्री विरोध कर रही थी, तो कुछ लोग प्रेम का नारा लगा रहे थे कि इनमें प्रेम नहीं है, ये विरोध कर रहे हैं, ये वो दिस दैट। पर उन दिनों उनके कामों का विरोध इसलिए हो रहा था कि जब आज ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो, उनके काम निकल कर आए, लोग आगे आए कि उन्होंने मेरे साथ ये किया, वो किया, तब अन्य जाति ये ना बोल सके कि ये सारे पास्टर ऐसे ही हैं, सारे मसीही, सारे ही क्रिश्चियन ऐसे ही बुरे हैं, ये है गलत हैं, व्यभिचारी हैं, झूठे हैं, पाखंडी हैं, ये ना बोल सकें। उनको पता हो कि नहीं, कोई मसीही गलत है और कोई तो सही है। जिन्होंने इन गलत कामों का विरोध किया, गलत चीज़ों का विरोध किया और हमें पहले से बताया कि ये चीज़ें होंगी। जैसा कि मेरे दोस्तों अभी हम आपको क्लिप में दिखाएंगे कि कैसे अपोस्टल जी ने इन बातों को, जो अभी हो रहा है, लोग एक्सपोज करने के लिए लड़कियां निकल रही हैं कि प्रॉफिट जी ने मेरे साथ ये किया, वो किया, इन बातों की चर्चा, इन बातों को हमारे प्रेरित अपोस्टल अंकुर नरुला जी ने पहले ही बता दिया था कि ये सब होगा, ऐसा ऐसा काम आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि जब आने वाले दिनों में ये चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये मसीही सही है, इन्होंने गलत कामों का विरोध किया था। तो आइए पहले हम उन वीडियो को देखें, फिर आज के सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं। तो आप में ये हिम्मत होनी चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही। क्यों मैं क्यों लड़ रहा हूं? मुझे कौन सी किसी के साथ जायदाद आधी आधी करनी है? मैं अपनी सेवकाई में आप सबसे ज्यादा बिजी हूं, बट मुझे मालूम है फ्यूचर में जब ऐसे लोग एक्सपोज होंगे तो दूसरे लोग भी उस शक में आ जाएंगे, दायरे में आ जाएंगे, बोलेंगे ये भी ऐसे हैं। लेकिन जब आप बोल चुके होंगे, उसके खिलाफ काम कर रहे होंगे, तो लोगों को मालूम होगा कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, एक नंबर मैं लॉन्च करूंगा, जिस तरह उस समय भी मैं खड़ा हुआ था जब पंजाब में पिछले साल क्रिटिसिज्म हो रहा था, क्रिश्चियनिटी को मॉक किया जा रहा था। अब मैं खड़ा हूंगा ताकि जब डॉक्यूमेंट्रीज बनने का समय आए, जब इनके एक्सपोजर का समय आए, तो लोगों को मालूम हो कि ये कमेटी, ये लोग, ये पास्टर्स, ये खुदा के दास, ये वाला, वो वाले, ये इसके खिलाफ, इस पाप के खिलाफ खड़े हुए थे। तो उनको डर होगा, उनको यह भी मालूम होगा कि परमेश्वर नकली नहीं है, हर बंदा फेक नहीं है। कंट्री में लोगों ने बोला था, वो लड़कियां जो अब सामने आई, पहले आई होती, कितना फेथ बढ़ता लोगों का कि हाँ जेन्युइन लोग खड़े हैं, परमेश्वर के राज्य को सुरक्षित करने के लिए लोग खड़े हैं।
ये अंधे कौन से उस यशाया के वचन को पढ़ेंगे? ये मरे हुए डॉगी नहीं है, इसने कहा। ये गूंगे कुत्ते नहीं है जो भौंक नहीं सकते। देखो तो गूंगे कुत्ते हो तुम, भौंकना चाहिए था, बोलना चाहिए था पाप के खिलाफ। क्या होता? तुम अपने शरीर की परवाह कर रहे हो, अपने नाम की। जितने पास्टर्स अपने नाम की परवाह कर रहे हैं कि हमारे नाम को खराबी ना हो जब हम इसके खिलाफ बोलें, आपका नाम फ्यूचर में सुनाई नहीं देगा। तो मेरे दोस्तों, उनका बयान को आपने सुन लिया कि किस प्रकार उन्होंने बोला कि ऐसा होगा, लोग एक्सपोज होंगे, बहुत सारे लोग निकल कर आएंगे, उनके कामों को बताया जाएगा। जो बुरे प्रोफेट है, जो बुरे लोग हैं, बुरे प्रचारक हैं, बुरे पास्टर हैं, उनके कामों को लोग एक्सपोज करने के लिए सामने आएंगे आने वाले दिनों में। और आज बिल्कुल वैसा हो रहा है मेरे दोस्तों। पर क्या ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उनके सारे लोग मन को फिराएं, सही रीति के साथ पवित्र बन के उनके राहों पर चले। क्योंकि वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरेगा तो सही, परंतु यहोवा उन्हें उठाकर फिर से खड़ा करेगा। बाइबल में कुलुस्सियों की पत्री मेरे दोस्तों 1 अध्याय का 9 में लिखता है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। बाइबल कहता है जिस दिन से हमने ये सुना, जिस दिन से हमने ये समाचार सुना, हमने प्रार्थना करना तुम्हारे लिए शुरू किया है। हम तुम्हारे लिए विनती करते हैं, परमेश्वर के आगे जाते हैं। ये नहीं कि हम तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हारा एक्सपोज हो गया, तुम एक्सपोज हो गए तो हम तुम्हारे निंदा करना शुरू करते हैं, परंतु हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन्हें आत्मिक ज्ञान समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण बनाए। पौलुस कहता है हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस वचन के अनुसार मेरे प्रिय, हम बजिंदर सिंह की बुराई नहीं करेंगे, हम उनकी निंदा नहीं करेंगे, हम उनके गिरने या एक्सपोज होने पर वाहवाही नहीं करेंगे, परंतु हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें फिर से खड़ा करे, फिर से उन्हें स्टैब्लिश करे, फिर से अपने पवित्रताई में आगे बढ़ाए, फिर से एक जेन्युइन दास के रूप में परमेश्वर उसे अपनाए और उनकी छवि जो बिगड़ चुकी है वो फिर से सही हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, उड़ाव पुत्र की स्टोरी सुने तो हम लास्ट में वचन कहता है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि वह तेरा भाई मर गया था फिर जी उठा है, खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया। जब लोग भटके हुए में से फिर से प्रभु की ओर आते हैं, फिर से परमेश्वर को अपनाते हैं, फिर से पिता की ओर पवित्रताई में संगति करते हैं, फिर से अपने पाप को छोड़ते हैं, तो परमेश्वर कहता है आनंद करना, मगन होना, क्योंकि तेरा भाई जो है वो मर गया था। हमें उन लोगों के लिए मन जब वो फिर आए तो आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि वो एक बेटा फिर से अपने बाप के पास मिल गया है। एक उड़ाव पुत्र जो चला गया था अपने बाप से दूर, वो फिर से अपने बाप के पास आता है और बाप उसे एक्सेप्ट करता है। उसी प्रकार परमेश्वर हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। अब अपोस्टल जी ने इस बारे में क्या रिएक्शन दिया, क्या टिप्पणी की, क्या बातें बोली उनको, आइए हम वीडियो में देखते हैं जो हाल ही में इसी संडे को उन्होंने कही उनके बारे में। जो चीजें आप आज इंटरनेट पे होते हुए देख रहे हो फलाना एक्सपोज हो गया, ढमकाना, जब मैं ये चीजें बता रहा था तब लोग भाषण दे रहे थे प्यार के ऊपर, चल रहे थे ना भाषण लोगों के। आज वही लोग इंटरनेट पे आके कह रहे हैं हम बड़े दुखी हैं जी। तुम दुखी नहीं हो, तुम मजे ले रहे हो सिर्फ। मैं बता रहा हूं, इवन कोई फेक भेड़िया अगर गिरे, परमेश्वर वो भी नहीं चाहता कि वो गिरे, वो चाहता है वो मन फिराए। मैं आपको बता रहा हूं, कोई पाप में जाकर गिर जाए और उसको सजा मिले तो परमेश्वर खुश नहीं है उसे सजा देके। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब बचें। अगर कोई पाप में भी है, चाहे वो सेवक भी क्यों ना हो, वो भी बचे। इसलिए जो वर्तमान में हो रहा है मैं उस पर कभी भी रिएक्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे वही बोलना है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला। और जब मैंने बोलना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है कि कोई क्या भाषण दे रहा है प्यार के ऊपर। अब तुम्हारा प्यार कहाँ है? अब तुम भी वही चीज बोल रहे हो जो मैं 2 साल पहले बोल रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
अब तुम भी वही बोल रहे हो। प्रॉब्लम ये तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज बंद हैं और तुम, मैं व्लॉगर की तरह नहीं हूं कि आज का व्लॉग और कल का व्लॉग, आज क्या हो रहा है और कल क्या हो रहा है। हम परमेश्वर के दास हैं, हमें आने वाले समय में दिखता है ये होगा और ये होगा, ये होगा, ऐसा ही होगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा चला के देखा, मैंने कहा सुबह एक दिन आप उठेंगे और आपको मालूम होगा कि आप अपने बैंक में से पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप परमेश्वर तब बोलता है जब उसका कोई भी संभावना नहीं होती, ताकि जब पूरा हो, परमेश्वर लोगों को पता हो कि ये कोई डेटा देख कर की गई प्रोफेसी नहीं है। ये तब बोला गया था जब सब कुछ साफ था। इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी कि तेरे को जाने की जगह भी नहीं मिलेगी, भाग जा, अभी इतनी बारिश होगी। वैसा ही हुआ जैसे एलिया ने कहा था। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसने तब नहीं कहा जब आधे बादल आगे और सोचा बारिश हो सकती है, सब बता सकते हैं बारिश हो सकती है, लेकिन उसने तब बताया जब एक सिर्फ मुट्ठी भर बादल, जब परमेश्वर ने कहा कि अब बारिश होगी, और उसने देखा और कहा अब चला जा, क्योंकि इतनी बारिश होगी शायद तू यहाँ पर सरवाइव भी ना कर सके, तेरा रथ भी रुक जाए, अब चला जा। कुछ लोग गिरने पर किसी के आनंद मनाते हैं, क्या ये भी शैतानी नहीं है? क्या आपको लगता है कि किसी के गिरने पर परमेश्वर आनंदित होता है, या किसी को सजा देने पर वो आनंदित नहीं होता, वो दुखी होता है? लेकिन अब ये उस बंदे की चॉइस है कि वो करैक्टर में ढीला है या करैक्टर में सही नहीं है, उसने पवित्रताई को छोड़ दिया है, ये उसकी चॉइस है। परमेश्वर इससे दुखी है और वो चाहता है हर बंदा, हर पास्टर, हर प्रॉफिट, हर अपोस्टल, हर सेवक बचे, वो यही चाहता है। हालेलुया। लेकिन लोग, अगुवाई करने वाले भी कई बार अंधे हैं। जब उनको सालों पहले बातें बताई जाती हैं, वो बोलते नहीं, इनमें प्यार नहीं है। अब वही बात तुम बोल रहे हो, अब अपने वचन को मैच कर लो जो तुमने 2 साल पहले कहा था। मैच नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन मेरा वही है जो 2 साल पहले भी था और आज भी है। मेरा चेंज नहीं हुआ, तुम्हारे कहने से भी बदला नहीं, लोगों के ओपिनियन से बदला नहीं, क्योंकि आप अगर परमेश्वर के करीब हैं, आपको वो बोलना है और उस पर खड़े रहना होता है जो परमेश्वर ने आपको कहा है। कोई मायने नहीं करता डेटा क्या बोलता है, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, यहां तक कि परिवार भी क्या कहता है। आपको वो कहना है जो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि आप इमीडिएट उसका रिजल्ट क्या आता है, कई बार हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो दर्शन और उसका विजन और उसकी जो योजना होती है वो लंबे समय के लिए होती है, लास्ट तक, जनरेशंस तक होती है। हालेलुया। आपको जितनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग, आने वाले समय में जो होने वाला है, जो हो रहा है, उसके रिगार्डिंग, अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही करने लग जाए ना, आपकी लाइफ बेटर के बाद बेटर होगी। आप विक्टिम नहीं होंगे शैतान के, परिस्थितियों के, इकोनॉमी के, घटनाओं के, दुर्घटनाओं के। आप बचेंगे, आगे बढ़ेंगे, दलेरी आपका हिस्सा होगी, सामर्थ्य आपका हिस्सा होगी, और खुदावन सिखाएगा आपको। कई बार चीजें आपको अब समझ नहीं आती, जो आपकी लाइफ में घट रहा होता है तब समझ नहीं आता, क्योंकि हर एक चीज का एक सीजन होता है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो बहती हुई नदियों के किनारे लगे के पेड़ की तरह है। तो मेरे दोस्तों, अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये वीडियो उनकी बुराई करना नहीं, उनकी निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि ये आप लोगों को समझाने के लिए है कि बीते दिनों में आज का घटना आपको अंकुर नरुला मिनिस्ट्री से बता दिया गया था, और हमारे चैनलों से भी आपको सावधान किया गया था कि जो गलत है आप उसका समर्थन कभी ना करें, आप गलतियों को ढकें ना, क्योंकि आने वाले दिनों में जब वो गलतियां एक्सपोज होंगी तो मसीहत बदनाम होगा, क्रिश्चियनिटी बदनाम होगा, लोग जीसस को बदनाम करेंगे, लोग उनके लोगों को जो जेन्युइन है, जो सही भी है, उनको भी बदनाम करेंगे। परंतु जब हम गलत को गलत बोलेंगे तो आने वाले दिनों में हमारा मुंह होगा बोलने का कि नहीं, हमने गलत का साथ नहीं दिया, चाहे वो
क्रिश्चियनिटी के अंदर ही था, और लोग जानेंगे कि हाँ, सच में परमेश्वर इनका सच्चा है, पवित्र है। इनके लोग जो सच में परमेश्वर के हैं वो भी पवित्र हैं। और अब जब परमेश्वर हमें दिखाता है कि ये लोग गिर चुके हैं, ये ऐसा है, अब हमको इनके लिए प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, कि ये परमेश्वर के फिर से चुने हुए बने, फिर से मन को फिराएं, अपनी गलतियों को माने। तो आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे प्रियो, किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी को तब तक के लिए जय मसीह।